ओम शांति। ओके, तो किस किस ने आज खाना साइलेंस में नहीं खाया? आपने नहीं खाया? एक बार वो पूरी ग्रुप हम लोग आए थे ना, डेट में 1 बजे रात और कुछ। ओके, अच्छा। योग तो आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शिव भगवान आज ऐसा देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसा देवी परिवार के लिए बाबा ने कहा है कि पढ़ाई पढ़ी तो देवता तो बन ही जाओगे, हम देवता बनने तो नहीं आए। तो ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए उस पहली राजधानी में देवी परिवार जो होगा, सबसे ऊंचा दिव्य परिवार होगा उसके साथ, और उसमें भी लक्ष्य रखना है कि जो बाबा ने कहा तुम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस ना, सतयुग के सर्वोच्च प्रिंस प्रिंसेस बनने का पुरुषार्थ करना। सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस और सतयुग के सर्वोच्च प्रिंस प्रिंसेस में क्या अंतर है? कौन बताएगा? और कुछ? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को छोड़ के और कुछ? सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस और सतयुग के सर्वोच्च प्रिंस प्रिंसेस में क्या अंतर होगा? अबे भाई बताएंगे? विशाल भाई, राम प्रसाद भाई, प्रिंस प्रिंसेस और सर्वोच्च प्रिंस प्रिंसेस में सतयुग में है इसमें शब्द। हाँ जी, जो डायनेस्टी होगी। हाँ, और जो 108 में होंगे उनके जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे वो सर्वोच्च। अच्छा, और सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस का मतलब है कि वो त्रेता के भी प्रिंस प्रिंसेस हो सकते हैं। सतयुग माना, ठीक है ना, सतयुग और त्रेता। हाँ, और जो प्योर सतयुग है उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। शिव भगवान वाच है, ठीक है, कि पहले जो होता है उसको ही सतयुग बोलते हैं वैसे तो वो, लेकिन वहां पर भी हमारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता तो इस वजह से उसको भी दुख नहीं होता, तो इसलिए उसको भी सतयुग कहा जाता है। लेकिन रियल सतयुग क्या है? सिर्फ 1250 वर्ष का। कौन सा? कौन सा? सिर्फ वैकुंठ। फिर उसमें भी राजधानी होती है 9 लाख, लेकिन उसमें भी जो वो देवी घराना है, उस देवी घराने में हमारा पद क्या है? अच्छा, वो जो सारी आत्माएं आएंगी वहां पर 9 लाख की 9 लाख, वो कैसी होंगी सारी? उनकी डिग्री क्या होगी? परिभाषा क्या होगी उनकी? सर्वगुण संपन्न। आज बाबा ने बोला ना, कहाँ था ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण? कहाँ था ये? मुरली में शुरू में माना, सेकंड लाइन में, ठीक है। बच्चों को पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है और ये चीज भी समझना है क्या? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, इस पे योग किया था आज पूरे ग्रुप ने, ठीक है। तो पूरी डेफिनेशन जो है वो क्या है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अच्छा, जब सारी ही प्रजा संपूर्ण पावन है तो पद किस आधार पे है? सारी चीजें करके आपके पास एक डेफिनेशन आई है, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, सबके पास वो डेफिनेशन है, तो पद किस आधार पे बना? फिर कौन कितना पावन? रिजल्ट आपके पास है ना भाई, सर्वगुण संपन्न है। परम धाम की भी यही डेफिनेशन है ना भाई, परम धाम में आप जाते हो सारी आत्माएं संपूर्ण पवित्र होंगी, ठीक है। पास तो सभी बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही है। दिस इज द क्वेश्चन, वो 95% है क्या जिसके आधार पर पद बना? उसका पुरुषार्थ कहलाएगा ना, उसका हार्ड वर्क कहलाएगा। उसका पुरुषार्थ को थोड़ा ही रिजल्ट मानेंगे। आप 10th क्लास में हैं और आप पंचवर्षीय योजना से 10th क्लास में ही हैं, तो आपके हार्ड वर्क को रिकमेंड किया जाएगा कि भाई ये 5 साल से 10वीं में फेल हो रहा है, चलो 11वीं में भेज दो। तो जो भैया कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो हमें रिजल्ट जो आप कहना चाहते हो पुरुषार्थ से मिलती है, धारणाएं जो धारणा है धारणाओं से मिलता है पावनता, जो रिजल्ट है, जो डिग्री है, तो वो डिग्री के आधार पर, कौन सी डिग्री है? सारे ही 16 सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, लेकिन हर एक आत्मा की अपनी डिग्री है। उसका एग्जाम्पल हम अक्सर करके मोबाइल का देते हैं। सबके पास मोबाइल है, मेरे पास 1000 mAh है,
इनके पास 500 mAh है, इनके पास 200 mAh है, तो मेरा 100% 5000 mAh है, 5 घंटे चलेगा, बट इनका 2000 है, तो मेरे से ये है, इनका भी 100%, लेकिन मेरे से कितना, कम से कम 60% कम चलेगा इनका, समझते हैं? तो पावनता के आधार पर तो बाबा ने बोला आज कि देवी घराने का, ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई भी कायदे अनुसार कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने कहा था कि ऐसा देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। तो टॉपिक था खूब पुरुषार्थ करना अर्थात क्या। अगर कहें भाई बहुत पुरुषार्थ करो, करें क्या ये तो बताओ, ठीक है? तो जैसे एक बार भाई जी के साथ थे हम, तो हमारे इंचार्ज हैं, तो थोड़ा वो चलता रहता है, तो ऐसी मजाक में बोलते हैं भाई जी को, क्या चल रहा था कुछ, हाँ हमारी पीस पार्क में वो थी भट्टी, तो भाई जी को ऐसे बोला, तो भाई जी बोलते हैं कि कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? तो उसमें हमने एक बार खाना खाते खाते कि भाई साहब कहते कौन कह रहे हैं, तो कह कौन रहा है? एक क्वेश्चन मार्क लगा के, मतलब कह तो बाबा रहा है, लेकिन भाई साहब सिर्फ वहां तक छोड़ देते ना, कौन कह रहा है, तो ऐसे। तो खूब पुरुषार्थ अर्थात क्या, ठीक है? कौन बताएगा? खूब पुरुषार्थ करना अर्थात बताओ, कौन बताएगा? किसने लिखा है? हाँ बताइए, खूब पुरुषार्थ 2 पॉइंट बताइए। खूब पुरुषार्थ करना अर्थात फोकस रहना। तो फोकस रहना किस चीज में? मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें लौकिक व्यवहार छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। फोकस का मतलब है आपके पास 24 घंटे, और 24 घंटे में से 20 घंटे आपके बिजी हैं, लेकिन वो जो बाकी 4 घंटे हैं उसमें आप कितना समर्पित हैं अपनी उस उद्देश्य के लिए। और खूब पुरुषार्थ करना अर्थात होमवर्क करना। होमवर्क करना, रिजल्ट देखना चाहते हैं आप? रिजल्ट, होमवर्क का कितना महत्व है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुरली के बाद कॉपी उठाई है? हाथ खड़ा करो। मुरली के बाद कॉपी उठाई है आज? संगठन वाले तो होंगे, बाकी नहीं। और ये सबकी प्रॉब्लम है। ब्राह्मण परिवार की एक मेजॉरिटी भीड़ इस तरफ जा रही है। उन्होंने, मैं बार बार कहता हूँ, मुरली एक स्लॉट बना दिया है 6 से 7 बजे का, वहां जाके बस बैठ जाओ और उनके मन को सुकून कि हमने मुरली कर ली। अपने और भगवान को दोनों को धोखा देने के बराबर है। अगर 7 से 8 या जो भी आपका मुरली का स्लॉट है, उसके बाद उसका रिवीजन, और एटलीस्ट उसमें से 10 पॉइंट नहीं निकाले, 5 तो लिखो ही लिखो, ठीक है? जरूर एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखने का टाइम तो हो ही सकता है, एटलीस्ट 1 पेज पढ़ने का टाइम तो हो ही सकता है। क्लास याद की बात छोड़ दो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वही कि हम जाओ जहां 0 थे ना, हम 0 से माइनस में जा सकते हैं, प्लस में नहीं जा रहे। क्यों? पहले 0 में थे, न्यूट्रल खड़े थे, मान लो, वैसे तो 0 में नहीं खड़े, माइनस में ही खड़े, फिर भी आप मान लो न्यूट्रल में। अब कौन आप पे मेहनत कर रहा है? कौन आप पे? अभी चुनाव ही चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपको टिकट दे दे, आप रैली ही नहीं कर रहे, आप कैंपेनिंग ही नहीं कर रहे, आप सोच रहे कि भाई प्रधानमंत्री जी के नाम पे जीत जाएंगे, और फिर हार गए। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके और फिर आप, तो वही तो माइनस में जाना हुआ ना। इसी तरीके से भगवान आया, भगवान ने मेहनत करी, मुरली सुनाई, आपने रिगार्ड ही नहीं किया, तो भाग्य ही खोया ना। तो खूब पुरुषार्थ करना अर्थात अपनी, क्या बोला, हाई रेगुलर पढ़ना जो बाबा ने कहा आज, और दूसरा उसका होमवर्क करना। शिव भगवान वाच है कि ये साधारण सत्संग नहीं है। अगर कुछ नहीं होता है, कम से कम कल ही मुरली क्लास होने के बाद डायरी और पेन जरूर ले लेना, वहीं पीछे ही मिलता है। सबसे बड़ा इस बार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा आपका ये, ठीक है? आशीष, सौरभ, गौरव, अंकुश, आयुष, बजरंग भाई जी से तो मिले हैं पिछली बार, भाई जी से तो मिले, ठीक है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा डेली 5 पॉइंट लिखने हैं। फिर ये टॉपिक मिलेगा, फिर दिन में जितना टाइम मिले कोशिश करना, अपने को खींचो। और मधुबन के हिसाब से मैं यहाँ, अब अलौकिकता के हिसाब से मैं समुद्र के बीच में खड़ा हूं, और मुझे इतना पता है कि अगर आपने हल्की सी भी डुबकी लगा ली ना बाहर रहते हुए, तो रतन ही रतन है, ठीक है? इशारे में समझ जाओ,
सब कुछ आपके, बस एक हाथ अंदर डालना है हल्का सा मेहनत का, कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऊपर आने को तैयार है भगवान, पालना देने को, अनुभव, योग, तपस्या, सब कुछ बहुत सहज प्राप्त हो रहा है इस समय। लेकिन हमारा वहां से कदम ही नहीं उठता। और हमारी और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि मुरली में मोबाइल लेके जाते हैं। अब मुरली तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, बहुत शक्तिशाली चीज है, वो ऐसी किसी के पास नहीं बैठती, वो भगवान की बेटी है। उसके लिए तो बहुत रॉयल बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपने अंदर दम भरना पड़ेगा, तब वो आपसे बात करेगी, आपसे पर्सनल होगी। हम वहां जाते हैं, मुरली समझ में नहीं आ रही, तो कम से कम एटलीस्ट और एवरेज है ये, इसमें मैं भी इंक्लूड हूं, हालांकि अब मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, मिनिमम 5 टाइम्स हम फोन उठाते हैं, मिनिमम। अब मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर, पर आप जाना देखना, उसी में मुरली पढ़ लेंगे, उसी में। अब एक कॉन्शियसनेस बनी हुई कि मुरली पढ़ रहे हैं, जैसे ही कुछ हुआ, सामने टीवी पे कुछ आया या दीदी ने कोई बात शुरू कर दी, तुरंत वो मुरली छोड़ के उधर पहुंच जाते, पता भी नहीं चलता हमें, बहुत सूक्ष्म है। तो अपनी पढ़ाई को बहुत अटेंटिव रखो और फिजिकल पढ़ाई करो, कॉपी और पेन के साथ करो, किताबों के साथ करो। ये जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है ना, कि चलते फिरते याद करना है, इसने ब्राह्मण परिवार को खोखला कर दिया है। ठीक है, खोखला। जो योग तपस्या था वो बैठक हो गई, जो सेवाएं थी वो मजदूरी हो गई, ठीक है ना, जो धारणाएं थी वो नियम हो गए। इतना ही तो है, धारणाएं तो दिखाई देती हैं भाई, सभी के साथ है ये। तो अपना छोटा 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 चीज बहुत ज्यादा, तो खूब पुरुषार्थ करना, अर्थात पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ होमवर्क करना, और की हुई गलती से सीख आगे बढ़ना। हाँ, की हुई गलतियों से सीखना और उनसे आगे बढ़ना। शिव भगवान वाचे चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। उन्होंने भी तो, प्रधानमंत्री जी ने एक बनाया था ना स्लोगन, रिसाइकिल, रीयूज, रिफॉर्म, रिसाइकिल, रीयूज, रिसाइकिल, रिफॉर्म, रीयूज, ऐसे कुछ करके बनाया, ठीक है ना। उसे दोबारा से देखो क्या गलती हुई है, दोबारा से फॉर्म करो कहाँ गलती हुई है, और फिर उसे रीयूज करो, फिर से उसे शक्तिशाली बना दो। तो अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीखना, अनुभव लेना और आगे बढ़ना। अच्छा, नेक्स्ट भैया, पुरुषार्थ करना, अर्थात शिव भगवान आज आज की मुरली में क्या बोला था लेन देन को लेके, ने कहा था आप समान भी बनाना है, ठीक है। बाबा ने कहा कबूतर नहीं बनना। कबूतर का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है उस कबूतर का? गंदगी ज्यादा करता है। जबरदस्ती तो तोता गंदगी नहीं करता कुछ भी तोता बोल सकता है, पिजन बोलता नहीं। लेकिन दादी जान की कहती थी मुझे 5 पी बहुत पसंद है, ठीक है ना, पिजन, पैरट, पिकॉक, पायलट, पपेट, ठीक है। पिजन, ठीक है ना, कबूतर हमेशा क्या करता रहता है, हाँ जी, ठीक है ना। पैरट जैसा बाबा बोलेगा वैसे ही रिपीट करेगा। पायलट अपने आप तो उड़ ही रहा है, दूसरों को साथ में लेके उड़ रहा है। पिकॉक अपनी पवित्रता से दूसरों को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। पपेट भगवान चला रहा है। पिजन माना कबूतर, पैरट माना तोता, पायलट माना पायलट, पायलट माना जो जहाज का ड्राइवर विमान चालक है। पंछी की बात बोला वो, तो पी से वो भी तो है ना पायलट, पी है ना पायलट। और फिर है पपेट, पपेट माना कठपुतली, ठीक है। और एक और क्या रह गया, बस हो गया। पीकॉक, पीकॉक माना मोर, ठीक है, प्योरिटी, समझे। तो दादी कहती थी मुझे ये 5 पी बहुत पसंद है। तो खूब पुरुषार्थ करना, अर्थात शेयर करना। बाबा ने कहा है कि फाइनल रिजल्ट किन 3 चीजों के ऊपर मिलेगी, किसको पता है? तीनों चीजें जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। फाइनल रिजल्ट किस आधार पे निकलेगी, उसमें से 1 पॉइंट तो आपका है, बाकी 2 बता दो। और योगी, योग्य कितनों को बनाया, आप समान कितनों को बनाया,
ठीक है। दूसरा, निर्विघ्न कितना रहे। और चौथा, आप समान, यही तो हो गया ना, आप समान कितनों को बनाया, कितनों को सुख दिया। हाँ, योग्य देना, योग्य बनाना, सुख देना और आप समान बनाना, निर्विघ्न। को सुख दिया ना। ठीक है। शिव भगवान वाचे कि फाइनल रिजल्ट समय के आधार पे नहीं निकलेगी, मैं 50 साल से हूं, मैं 100 साल से हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कितनों को बनाया। अच्छा आप विशाल भाई, ज्ञान में लाना ना उनको। ना, आप समान बनाना ज्ञान में लाना है, किसने बोला? मतलब मैं अपने तरफ नहीं, आप समान बना, उनको बाप समान बनने का लक्ष्य देना और फिर उस तक पहुंचाने के लिए उनको भरपूर मदद करना। आप समान बनाने का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन का कोर्स करा दिया, आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर ब्रह्मा भोजन भी खा रहा है, उधर रावण भोजन भी खा रहा है। आज किसी ने हमें एक फोटो भेजा, उसमें वो डाइट वाली थाली है, उसमें केले रखे हैं, खजूर रखे हैं, वो भी रखे हैं और बीच में अंडा रखा है और ऊपर शिव बाबा की फोटो लगा के भेजा। देखिए भाई जी ये क्या है? मैंने कहा इतनी कॉमन सेंस तो आप खुद भी लगा सकते हो, ये बाहर वालों का भोजन है, इसमें कहीं भी आपको दिख नहीं रहा, ना अमृत का गिलास है, ना कुछ है, ना भोग की थाली है, कुछ भी नहीं है ना। उसमें शिव बाबा का लोगो लगा रखा है और उसमें आज की डेट, और उसमें फिर लिख रखा है ऊपर, ज्ञान अर्थात समझ, जो हमसे संसार का त्याग नहीं बल्कि सांसारिक संस्कार स्वभाव का त्याग करवाती। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जीरो करने का सोचा है। हिसाब किताब जीरो नहीं कर सकते आप। सारे सर संबंध पे एक बाप से रखना मतलब सबसे जीरो करना नहीं है, सबसे प्रयास करना भी कोई हो ही नहीं कोई सकता याद भाई, ना करे। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये कहाँ हुआ है? शिव भगवान हुआ है। शिव भगवान आज कहाँ है बता दो। बाबा ने कहा देह से ही देह के सर्व संबंध छोड़ मुझे याद करो, तो इस तोड़ मान लो, तो जीरो कहाँ कहा इसमें? वो ठीक है, वो कुछ अलग टॉपिक चल रहा है, समझ रहे हैं? एक तो से काउंट करने का। एक से ही सारे अकाउंट रखने, ये सही है, लेकिन सर्टिफिकेट तो हमसे भी लेना भैया, सिग्नेचर करेंगे, करना है कि जीरो, हम भी जीरो ही देंगे फिर। तो क्या करना है जो, हाँ भैया क्या कहना चाहते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे अकाउंट जीरो करना माना जो अपने कर्म बंधन है वो जीरो करना। ईश्वरीय संबंध तो अब 84 जन्म साथ रहने वाले हैं भैया, यहीं से जुड़ेंगे सारे। एंडिंग है ना, लास्ट क्या कहते हैं गीता। आप जो मैं कह रहा हूँ मैं समझ रहे, आप मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हैं, बस उतना समझो। मेरा समझे नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं, और वो समझना ही नहीं है, वो गलत है बिल्कुल। जीरो क्लोजिंग टाइम है, इस खाते खत्म। मेरे भाई वही तो कह रहा ना, कर्म बंधन। सुनो अभी शब्दों का ध्यान रखो, बाबा हमें, बाबा की बातों को समझने के लिए शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कर्म संबंध, कर्म बंधन, दोनों में बहुत फर्क है। हम यहाँ कर्मों के संबंध बना रहे हैं। भाई भाई की दृष्टि का मतलब क्या है? 2500 साल हम कैसे रहेंगे? भले ही हम आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, एक परिवार में होंगे, भाई भाई की दृष्टि रहेगी, संपूर्ण ध्येय अभिमानी वो यहाँ है, यहीं से ही तो बना रहे हैं, वो संस्कार डेवलप कर रहे हैं। सारे संबंध एक बाप से ही होंगे, परिवार से जीरो नहीं होंगे, परिवार से क्या होंगे? दैवी होंगे, ठीक है ना, एलिवेटेड होंगे। ओके जी, खूब पुरुषार्थ रखना अर्थात चार्ट रखना, ठीक है। चलो बाबा को याद करो, ठीक है। तो खूब पुरुषार्थ करना अर्थात चार्ट रखना। आपको कई बार रिवाइज कराया है, जो नए आए उसके लिए रिवाइज कर देते हैं। अभी तक की यज्ञ को सबसे ज्यादा आगे ले जाने को, यज्ञ अगर आज तक यहाँ तक आया है तो उसके लिए 2 मुख्य पावर कौन सी हैं बताओ, कौन कौन सी लगती हैं? आयुष, कोई सी पावर बता दो। यज्ञ को यहाँ तक क्या लेके ले आया आज तक? 10 साल से आप ज्ञान में हो, 10 साल से अभी तक आपको यहाँ क्या खींच के लेके आया कि आप यहाँ से जा नहीं रहे? दादी जानकी जी ने एक बार कहा था कि यज्ञ को यहाँ तक चीज, जो मैं भी उसको, ठीक है ना, योग, सहयोग और नियम, ठीक है। और फिर अगर मैं भगवान की बात करूं तो पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। रोज एक ही बात रिवाइज हो रही है,
और कंसिस्टेंटली हो रही है कि भाई रोज 7 बजे बैठना है और करना है, रोज अमृत वेला बैठना है और करना है, और बाबा बैठा है वहां वरदान देने के लिए। इसी तरीके से चार्ट क्या है, कंसिस्टेंसी है। अगर इस चीज में बनी रही तो बाबा ने चार्ट के लिए कौन कौन से महावाक्य बोले हैं बताओ। एक महावाक्य, 1 मिनट भाई पूछता हूँ तो बताओ। हाँ जी, चार्ट अपने से तुम 108 के माला में आ जाओगे। जो बच्चे रोज रात को चार्ट देकर सोते हैं वो कभी धर्मराज की सजाओं में नहीं जाएंगे, फेल नहीं होंगे, ऐसा नहीं बोला। हाँ जी, कितनी बार रिवाइज कराया होगा। अभी अभी चार्ट की कम से कम 7-8 बातें आई हैं पिछले 1 महीने में, और कह रहा था बार बार माथा मार मार के दीवार में कि भाई लिख लो लिख लो। ये चीजें काम आती हैं, ये रामबाण है। आपने ये नहीं कहा ना, मैं बाद में पूछूंगा अब लिख ले। जी बताइए, ऊंच पद क्या दिखाई? ये है भैया आपका आंसर। जो रोज रात को चार्ट दे के सोते हैं वो ऊंचते ऊंच पद पा सकते हैं। ठीक है, 108 की माला में नहीं, लेकिन हाँ आंसर वही है। लेकिन जब तक बाबा ने कोट नहीं किया है 108 मतलब बहुत ऊंची चीज है, तो सीधे नहीं बोल सकते। ऊंचते ऊंच पद भी वही है, लेकिन बोल नहीं सकते। हाँ भैया, ठीक है। चार्ट देने वाले बच्चे अंत में बहुत सुख पाएंगे, ये बोला। चार्ट देने वाले बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। चार्ट देने वाले बच्चे कभी धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे, सॉरी धर्मराज की तरह से मुक्त है। नहीं, धर्मराजपुरी के लिए क्या बोला था, कुछ और बोला था। जो बच्चे रोज रात को चार्ट देते वो अंत में फेल नहीं होंगे। अच्छा, और आपने क्या बोला था, जो चार्ट दे के सोते हैं उनका आधा माफ हो जाता है। ये तो सबको पता है, ये बाबा ने बोला, समझे। तो चार्ट इतना महत्वपूर्ण है, और करके देखो। शिव भगवान वाचे बाबा का चैलेंज है बच्चों को कि 4-5 दिन रखते हैं फिर नहीं रखते, माया गफलत करा देती है। और मेरे पर्सनल अनुभव है, रेगुलर चार्ट रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे 8 घंटे योग करना। 8 घंटे योग और ये 10 मिनट 15 मिनट अलग करके देख लो। ऐसे आज से ही शुरू करना, फिर देखना। हाँ जी, प्राप्त करना अर्थात अपने संस्कारों को मिला के चलना। ठीक है, यहाँ संस्कारों की लड़ाई है, और यहाँ पर कौन जीतेगा संस्कारों में? संस्कारों में जीतेगा कौन? जो जीतेगा वो तो राजा बनेगा ही। जीतेगा कौन? हाँ, जिसे हारना आता है। ठीक है, बाबा कहते हैं संस्कार मिलाओ। मिलाने का सीधा सा तरीका क्या है? हारना। कोई भी आपको जीतना तो दे ही नहीं रहा, कोई भी नहीं। आप कहते हैं बहन जी ये सेवा ऐसे होगी, इतना कहा ना, इतना ही कर। इवन दो आप शायद उससे बेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मधुबन में देख लो। ठीक है, आपका कोई भी इंचार्ज है, आप कह रहे भाई साहब ये टाइम से ये टाइम तक ये कर सकते हैं, नहीं इसी टाइम करना है। ठीक है ना, तो वो वहाँ वो ये चीज नहीं देखते कि सामने वाला क्या दे रहा है, वो क्या देखते हैं कि मैं तुमने मुझे पहचाना नहीं, भगवान को पहचान लिया, तुमने मुझे नहीं पहचाना। राइट। और इसी चीज को अपने में हमेशा, आप अगर अपना ज्ञान और योग सही करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखो, अपने छोटों वालों को बहुत ज्यादा संतुष्ट करके रखो। संतुष्टता का मतलब ये नहीं कि आप उनके कहे पे चल रहे। संतुष्टता का मतलब है वो आपसे सुख पाए, वो आपसे ना तो डरे, ना आपसे ये महसूस करे आपके पास अनकंफर्ट फील ना करे। वो यहाँ आएगी। जैसे बाबा था, बाबा अपने आप 60 साल पे कवर कर रहा है, 60 साल पे ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वो 13 साल वालों से, 10 साल वालों से, 25 साल वालों से क्या कर रहा है? उस पटरी पे अपने आप को उनके पैरेलल लाके काम कर रहा है। तो फिर हर कोई कह रहा है मेरा बाबा है। 50 साल का बुढ़ा भी बाबा की गोद में, उसे पता ही नहीं है 2 घंटे वो बाबा की गोद में पड़ा रहा और बाबा बाबा कर रहा है। बिल्कुल बाबा के बराबर की उम्र के बाबा की गोद में। जी, संस्कार मिलाना माना कि श्रीमत अनुसार इस समय यज्ञ को क्या चाहिए। ठीक है, जैसे एक सेवा होनी है, सपोज तो भी मैं भंडारे में हूँ, दाल बनानी है। अब मैं इंचार्ज हूँ, आप इंचार्ज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 25 किलो दाल बनाओ। आप एक लंबे समय से सेवाधारी है, आपने कहा जी 20 किलो में काम चल जाएगा क्योंकि आपको भी अनुभव है, लेकिन मैं इंचार्ज हूँ। तो अभी हम मेरी मैं आ गई, मैंने कहा 25 किलो बनाओ, आपने कहा 20 बनेगी।
अब ये क्या, इससे क्या हो रहा है, हम 5 किलो के चक्कर में यज्ञ का वाइब्रेशन खराब कर रहे हैं। 5 किलो मैटर नहीं करता, मैटर करता है अगर आपने मेरी कहीं मान ली तो उससे क्या होगा, वो जो वायुमंडल वहां डिस्टर्ब अभी नहीं 2-3 दिन तक चलेगा फिर ये। तो एक बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ, मुझे 3-4 साल हो गए थे, तो मुझे पता था कि कौन से चावल कितने, किधर के साउथ वाले आते हैं 2 किलो एक्स्ट्रा बनाने पड़ते, इधर वाले आते हैं 2 किलो कम बनाने पड़ते। तो फिर हमारे भाई जी आधे किलो के हिसाब से एक्स्ट्रा बताते थे कि भाई 3 नहीं 3.5 बनाओ, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे, और वो होता था। मैंने सोचा भाई यज्ञ का बचेगा, तो वो 90% तो ठीक रहा, लेकिन 10 बार कम हो, 100 में से 10 बार कम हो गया, 2-3 बार तो शिकायत हुई। शिकायत भी नहीं कहेंगे, वो एक, क्योंकि हम नए थे तो सूरज भाई जी के साथ मीटिंग हो गई, सारे बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसे ऐसे करता है, और फिर सबको भागना पड़ता है दोपहर में, भाई एकदम से फोन आता है तो लोग खड़े हैं आप ऐसे। मैंने कहा भाई जी ऐसे ऐसे है, और मैं सोचता हूँ कि यज्ञ का बचेगा, तो हर बार मैं अपने आप को भी रिवाइज कराता हूँ, आपके लिए भी है। अरे अमित, इंचार्ज ने कहा मिट्टी डालो तो मिट्टी डालो, ठीक है समझे। तो उस दिन के बाद में कभी भी नहीं सोचता इस चीज के बारे में, क्या जा रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं। भाई लेकिन बर्बाद और नहीं होता है, नहीं होता है। अभी आया था, मैं बताता हूँ ना, एक ट्रक नहीं तो कम से कम 100 किलो खाना डेली शांतिवन में, और यहाँ पर भी 20-25 किलो तो जाता ही जाता है जो वेस्ट होता है। पर वो पैसा कौन सा है, वो पैसा कौन सा है, वो किसने दिया, वो किस भावना से दिया। शिव भगवान वाचे ब्राह्मणों के मुख में अशुद्ध अन्न जा नहीं सकता। शिव भगवान वाचे, अब उनका सफल भी कराना है तो एक का 100 गुना, क्योंकि उन्होंने भावना से दिया, जमा हो गया, लेकिन एक का पदम गुना कैसे कर देंगे जब वो काम ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। और अगर मान लिया उनका मना कर दिया, भाई तुम मत दो, तुम्हारा पाप का पैसा है, तो यज्ञ को सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। तो जितनी जैसी भावना है उस हिसाब से बाबा यूटिलाइज, बाबा के महावा क्या है, ये यूटिलाइज कर लेना है। तो बाबा का अपना बहुत सारा सिस्टम है। सब लोग कहते हैं ना कि आजकल सिस्टम ऐसा है, दीदियां जो वीआईपी हैं उनको बहुत वो करती है, और जो छोटे सेवाधारी हैं उनको इतना ध्यान नहीं। भाई सिस्टम चलाना है। तुम 7 लोगों के परिवार में हिल जाते हो, वहाँ हर सेंटर पे कम से कम 200-300 लोगों का तो परिवार है। तो अब ऐसा तो नहीं है सारे तपस्वी बैठ जाएंगे योग करने के लिए, हालांकि हो सकता है अगर उस लेवल का निश्चय हो अपने आप ही आएगा, लेकिन तपस्वी भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, और जो बस घूमने फिरने वाले वो भी चाहिए, सहयोग देने वाले भी चाहिए, तभी तो एक परिवार बनेगा ऐसे। अच्छा ओके, और कुछ अंकित भाई? पुरुषार्थ करना, अच्छा पुरुषार्थ करना माना रोज अपने से या मंथली या वीकली अपने से कमिटमेंट करना। अभी बाबा का जो कमिटमेंट रिसेंटली चल रहा है कौन सा है, किसको याद है? 2 संडे की मुरली से लगातार चल रहा है मुक्ति वर्ष। कौन सा ईयर चल रहा है बताना जरा? ये 1999 चल रहा है, ये तपस्या वर्ष चल रहा है। आज की आपने वो देखा अव्यक्ति शर्य पढ़ा? ये आज का है, संडे की मुरली निकालो, पढ़ो उसके पास जाके, ठीक है। हम कमिटमेंट्स तो 3 संडे की मुरली से क्या, ट्रैफिक कंट्रोल करो। फिर बाबा ने कहा 15 दिन का रिजल्ट, फिर बाबा ने कहा 3 महीने की रिजल्ट देखेंगे। फिर अगली मुरली में क्या कहा कि अभी तक 15 दिन का जो रिजल्ट है वो अच्छा है, मेजोरिटी ने ध्यान दिया है, पर जितना चाहा उतना नहीं हुआ है, लेकिन बाबा फिर चेक करेगा। हमारा संडे को पूरा हो गया। उसके बाद बाबा कहाँ, मैं कहाँ, मुरली कहाँ उड़ रही है, कुछ पता नहीं। और आप आज से लेके आज क्या है, गुरुवार है ना, सैटरडे और संडे कर लो बस, फ्राइडे सैटरडे और संडे को अपना रिजल्ट देख लेना आप। मुरली में आएगा भगवान कैसे संबोधित करता है ना अपने बच्चों को। 2 दिन के पुरुषार्थ में देख लो, 2 दिन लगातार अपने ट्रैफिक कंट्रोल खूब अटेंशन से देना, फिर देखो कैसे आंसर मिलता है। ओके, तो खूब पुरुषार्थ करना, अर्थात सबसे बड़ी बात पुरुषार्थ, अर्थात हर एक हमारा, चाहे ज्ञान है, चाहे योग है, चाहे धारणा है, चाहे सेवा है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, क्या बनेगा उससे? हम क्या बना रहे हैं इस धरती पे? स्वर्ग माना, सतयुग माना। आइए माता जी, वेलकम। पूरा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का सार क्या है? क्या बनाना?
सतयुगी। सतयुग माना कौन सी दुनिया? कौन सी दुनिया? विकार रहित माना सुखमय, माना सुखधाम। ठीक है, तो खूब पुरुषार्थ करना अर्थात खूब सुख देना, अपने ज्ञान से, अपने योग से, अपनी धारणाओं से, अपनी सेवाओं से। और आजकल क्या हो रहा है, अपने ज्ञान से दुख दे रहे, भैया मुझे नहीं सुनना, ठीक है प्लीज छोड़ दो। योग से, मुझे योग करना है, छोड़ दो, वो सेवा व्यवहार मुझे नहीं पता, मेरा योग का टाइम हो रहा है। धारणाओं से, मैं यहीं बैठ के योग करूंगा, मैं यहीं बैठ के मुरली सुनूंगा, मैं तो इसी सेंटर पे सुनूंगा, अपनी धारणाओं से। ठीक है, तो अपने ज्ञान, योग, धारणा, अपने जीवन से सुख देना। ये नहीं कि सारी जनता दुखी है बस आप खुश है अपने में, देखना है आत्माओं को सुख जा रहा है। खूब पुरुषार्थ करना अर्थात निस्वार्थ, निस्वार्थ सेवाएं करना, निस्वार्थ सुख देना, और फिर संपूर्ण स्वार्थ से, संपूर्ण शुद्ध स्वार्थ से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। हो सकता है अगर उसमें संपूर्ण विश्व कल्याण की भावना है तो वो नेक्स्ट टू निस्वार्थ है। व्हाट इज निस्वार्थ? जिसमें आपका और विश्व का कल्याण दोनों का हो रहा है, तो निस्वार्थ ही हो गया ना। भाई जितना मुझे मिल रहा है इसको भी दे दो, कहाँ है मेरा स्वार्थ? भाई सबको बराबर दे दो। बाबा सबके पास बांट ही तो रहा है। बाबा स्वार्थी किस आधार पे कहेंगे? भाई किसी को पहला पद मिल रहा है, किसी को प्रजापद मिल रहा है, तो बाबा निस्वार्थ थोड़ा ही कर रहा है सेवा, ये तो स्वार्थ हो गया। नहीं तो उनको भी पूरा पद मिलना चाहिए। तो बाबा ने एक सिस्टम बनाया नॉलेज, भाई ये बांट दी सब में, जिसको जितनी खानी है खा लो, नहीं खानी है बाद में आके बता देना। जिस पे हजम हुई है उसका नंबर 1, जिस पे नहीं हुई है वो विश्वास के साथ निर्विकल्प शब्द बाबा ने कहा। निर्विकल्प, निर्विघ्न, ये शब्द अगर साथ हो, मतलब कि इसको है कि खाली में लड्डू बड़ा है। ओके। फिर खूब पुरुषार्थ करना अर्थात भावना युक्त पुरुषार्थ करना। इस समय पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, भावनाएं नहीं। योग करना है, क्यों करना है? दादी जानकी जी की आज क्लास सुन रहे थे, दादी कहती है मैं योग में जा रही हूँ। तुम्हारा लक्ष्य है कि मैं योग में क्या जा रही हूँ? अपने संपूर्ण 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने और संपूर्ण 84 जन्मों के दैवी संस्कारों को भरने के लिए बैठी हूँ। ऐसी कुछ मुख्य लाइनें आती है उसमें। याद नहीं रहता हमको, बस जाते हैं मैं आत्मा में परमात्मा। अरे भैया खाना क्यों खा रहे हो? ठीक है, मैं तो तुम्हें सुबह 10 बजे देखा तुम खाना ही खा रहे हो, अभी 1 बज के खाना ही खा रहे हो, बस मूड बन रहा है। पेट भी कुछ चाहिए, पेट भी तो पेट है, उसके हिसाब से तो करो। तो हमेशा बिना एम एंड ऑब्जेक्ट के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करना पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, फिर वो एक छोटा सा कर्म हो जाएगा। तो फिर बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम हो गया है ना। ओम शांति। फिर कल में